2 मुहर्रम 61 हिजरी का सूरज जब तुलो हुआ तो हवाओं में एक अजीब सा दर्द था। ये वो दिन था जब तारीख़ इंसानियत का सबसे मजलूम और जलीलुल कदर काफिला एक ऐसी ज़मीन पर कदम रख रहा था जहाँ की मिट्टी प्यास और शहादत की दास्तान लिखने के लिए सदियों से मुंतज़िर थी। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अपने अहले खाना और वफादार साथियों के साथ सफ़र करते हुए एक बेइबाज सहराई मैदान में पहुँचे। अचानक इमाम आली मकाम का घोड़ा वहीं रुक गया। आपने आगे बढ़ना चाहा मगर घोड़े के कदम आगे न बढ़ पाए। आपने घोड़ा बदला मगर दूसरा घोड़ा भी वहीं बेबस होकर खड़ा हो गया। घोड़ों का यूं रुक जाना कोई आम बात नहीं थी। ये इस मिट्टी का गैबी इशारा था जो अपने मेहमानों को पहचान चुकी थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आसपास के लोगों को बुलाया और पूछा, इस जमीन का नाम क्या है? एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, इब्ने रसूल अल्लाह, इसको अकर कहते हैं। आपने फरमाया, नहीं, कोई और नाम। एक और मकामी ने अर्ज किया, इसे नीनवा भी कहा जाता है। आखिर में एक बूढ़े ने आगे बढ़कर अर्ज किया, इब्ने रसूल अल्लाह, इस जमीन को करबला कहते हैं। करबला यानी कर्ब और भला, तकलीफ और मुसीबत। ये नाम सुनते ही नवासा रसूल की आंखें नम हो गई मगर चेहरे पर एक लाजवाब सुकून फैल गया। आपने अर्ज की, खुदा की कसम, यही कर्ब और भला की जगह है, यही हमारे खेमे लगाने की जमीन है। आपने हुक्म दिया यही खेमे लगा दिए जाएं। जो सबसे पहले खामा था वो हजरत इब्बास का था। हजरत इब्बास करबला के मैदान में हजरत हुसैन की फौज के आलमदार थे। यजीदी फौज की तरफ से एक कासिद हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुआ और पैगाम दिया कि या तो आप यजीद की बैत करें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। 3 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बचपन के दोस्त हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर को खत लिखकर कासिद के हाथ कोफा भिजवाया। अरब में दस्तूर था, जब किसी को खत लिखते थे और अगर बाप का नाम साथ होता तो मतलब खुशी की खबर है और अगर माँ का नाम साथ होता तो मतलब अच्छी खबर नहीं है। कासिद खत को लेकर कुफा पहुँचा। हबीब इब्ने मुज़ाहिर का दरवाज़ा खटखटाया। आप इस वक्त खाना खा रहे थे। पूछा, कौन हो? जवाब आया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कासिद हूँ। आपने जल्दी से खत लेकर खोला। आप खत पढ़कर रोने लगे। आपकी बीवी ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? आपने फरमाया, खत के इख्तिताम में हुसैन इब्ने फातिमा लिखा है, खैर हो। इमाम हुसैन का हजरत हबीब के नाम खत कुछ इस तरह से शुरू हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हबीब, सलाम हो तुम पर। शायद आपको मालूम नहीं, हम 2 मुहर्रम से करबला पहुंच चुके हैं। मेरे साथ इस आलम गुर्बत में मेरे अहले खाना और बच्चे भी हैं। हमें चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। अगर बेवतनों की मदद करना चाहते हो तो असरे आशूर से पहले करबला पहुंच जाना, वरना आपसे असरे क़यामत मुलाकात होगी। वासलाम, आपका बचपन का साथी हुसैन इब्ने फातिमा। और आपने उसी वक्त रखते सफ़र करबला के लिए बांध दिया और शब आशूर को आप इमाम हुसैन के पास थे। करबला की दास्तान आज इस मोड़ पर आ पहुंची है जहां तारीख का कलम एक एक हरूफ लिखते हुए कांप जाता है। आज 7 मुहर्रम का वो स्याह दिन था जब इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरात के पानी की मुकम्मल बंदिश कर दी गई और हुसैनी खेमों में प्यास का वो होलनाक सफर शुरू हुआ जिसका तस्वर करके ही रूह कांप जाती है। जानवर पानी पी रहे थे लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले प्यासे थे। दरियाए फरात पर 5000 का लश्कर पहरा दे रहा था ताकि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके साथियों तक पानी का एक कतरा भी न पहुंच सके। धूप की तपश बढ़ती जा रही थी और मासूम बच्चों के हलक खुश्क होने लगे तो खेमों से प्यास है कि सदा बुलंद होने लगी। खेमों से उठने वाली ये सिसकियां जब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कानों तक पहुंची तो आप तरफ उठे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 30 सवारों का साथ लिया और दरियाए फरात जा पहुँचे। तलवारों की छाँव से खेमों के लिए कुछ मशकीज़े पानी तो बढ़ लाए लेकिन वो पानी खेमों के लिए काफी न था और ये आखिरी रात थी जब खेमों में पानी का एक कतरा देखा गया था। 3 दिन की मुसलसल प्यास, तपता हुआ सहरा और सामने बहता हुआ दरिया। दुनिया के किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस हाल में सजदा कर सके मगर ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था जो अपने जिगर गोशों को प्यास में देखकर भी बारगाह इलाही से शिकवा नहीं थे बल्कि रज़ाए रब पर राजी थे।